तो शायद फिर कोई खुदा फिर क्षमा करेगा। सो अज इंसान अपने तरीके का सुनना पसंद करता है। जे उन्होंने अपने तरीके का मिले तो कहना बहुत वधिया, तो जे उन्होंने वो तरीके तो हट के मिले तो फिर कहता नहीं कुछ नहीं। सो असं हुण अगे हिंदी शुरू करांगे ताकि जिहड़े मेहमान आए वो समझ सकन। हालेलुया। पिछली बार इधर एक बहन आई थी, उसने सवाल रखा था कि हम लोग चर्च भी रूटीन में जाते हैं, हम लोग खुदा के हुक्म के मुताबिक जैसा पुराने नियम में है कि 10वां हिस्सा देना चाहिए अपनी का, वो भी देते हैं। उसके बाद हम लोग चंदा भी देते हैं, हम लोग रोज़ा भी रखते हैं, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, जो खुदा कहता है वो करते हैं। फिर भी खुदा को हम जो कहते हैं वो क्यों नहीं सुनता, फिर भी क्यों नहीं सुनता। तो उनको अब्राहम के जीवन के बारे में पिछली बार बताया गया था कि अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर मिस्र देश को चला गया, क्योंकि जहाँ रह रहा था वहाँ पर अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था और उसको जाना पड़ा मिस्र में। और मिस्र में दाखिल होने से पहले उसने अपनी पत्नी के साथ योजना बनाई, खुदा के साथ नहीं। आज भी हम लोग घर में बैठकर अपने तरीके की योजनाएं बनाते हैं, अपनी तरह की स्कीम तैयार करते हैं, खुदा से नहीं पूछते। मिसाल के तौर पर ये भाई आए हैं इंडिया से, इसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। ये भी जब इंडिया से आए थे तो खुदा से नहीं पूछा इन्होंने भी अपनी स्कीम भी बनाई होगी। बेशक माने या ना माने, जरूर कोई ना कोई मन में होगा। हम लोग वहाँ पर जाएंगे, हम लोग सेट होंगे, हम लोग उधर के सिटीजन होंगे, फिर हम लोग इधर जमीन पर जमीन लेते जाएंगे, बड़ी प्लान होगी। लेकिन खुदा के आगे सिर्फ यही रखा होगा कि तू करेगा तो हम तेरी गवाही देंगे जरूर। आज दुनिया में ज्यादातर यही तरीका पाया जाता है, वो ये हूँ या मैं हूँ। हम लोग अपनी स्कीम को आगे रखकर फिर उसके लिए दुआ करते हैं। जब हम अपनी योजना को, अपने बनाए हुए प्लान को पहले बनाकर फिर उसके लिए दुआ करेंगे, खुदा कभी भी उस दुआ को ना सुनेगा ना उसका जवाब देगा, बल्कि हमको हमारे हाल पर छोड़ देगा। क्योंकि प्लान तेरी है और मैं जानता हूं ये जो तूने प्लान बनाई है ये तेरे लिए खतरनाक है, और मैं तेरा पिता होते हुए तुझे किसी भी कीमत पर किसी खतरे में जाने नहीं। एक तालाब है पानी का, बहुत गहरा है। अब 5 साल का बच्चा कहता है कि मैं उसमें नहाऊंगा। वो बाप के साथ जिद कर रहा है कि नहीं, मैंने इस पानी में नहाना है। बाप को पता है कि इसको तैरना नहीं आता, इसलिए ये इस पानी में डूब जाएगा। बाप किसी भी कीमत पर उसको उस पानी में जाने नहीं। दुनिया का बाप इतना विचार करता है अपने बच्चे के लिए, वो जो जहान का बाप है उसकी कितनी प्लान होगी हमारे लिए, कभी इस पर विचार नहीं करते हैं। मैं कहता हूं खुदा मुझे प्लेन लेना है और मैंने खुद उसको चलाना है। खुदा को पता है कि तू प्लेन लेगा तबाह हो जाएगा, प्लेन के साथ तू भी क्रैश हो जाएगा, वो कभी नहीं लेने देगा। तो हम प्लेन लेने की सब कुछ योजना बनाकर फिर उसको खुदा के आगे रखते हैं कि मुझको प्लेन लेना है। तो खुदा फिर हट जाता है। प्लेन मिलेगा जरूर और हम गवाही भी देंगे कि ये खुदा ने दिया है, लेकिन वो खुदा की ओर से नहीं होगा। एक और है जो काम कर रहा है मसीह यीशु की सूरत में। वो फिर जब बाप हटता है तो उसका काम शुरू होता है। लिखा है जब कोई तौबा करता है पर उसमें टिका नहीं रहता, तो वो जो उसमें से बुरी आदतें निकल जाती हैं, फिर वो और ज्यादा बुरी आदतों को लेकर वापस उसी घर में आती है। तो जब पिता हट जाता है तब वो जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह का रूप धारे हुए इस दुनिया में काम कर रहा है, जिसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, उसका काम फिर शुरू होता है। और उसके काम को हम मसीह की गवाही के रूप में फिर देते हैं। हालेलुया। उसके काम को फिर हम मसीह के गवाही के रूप में देते हैं कि मैंने ये कहा था, खुदा ने मुझको दे दिया। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में किसी भी कोई एक वर्ष आप बताए, क्योंकि आप सभी लोग बाइबल पढ़ते हैं
न्यू टेस्टमेंट में एक ऐसी बात बताएं जहां मसीह यीशु ने, जहां पाकरू के वसीले किसी संत ने आपके साथ कोई ऐसी बात की हो कि खुदा आपको बहुत शारीरिक बरकतें देगा, खुदा आपको बहुत ज्यादा धनी बनाएगा, खुदा आपको इस जहान में बहुत ऊंचे रुतबे पर लेकर जाएगा। एक भी वर्ष नहीं मिलेगी मत्ती की इंजील से लेकर रेवलेशन तक, एक भी वर्ष नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी अकल से उन वर्षों को लेकर बताया जरूर है। मिसाल के तौर पर, पहले तुम उसके राज की खोज करो, फिर ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको मिल जाए, फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि पिता को मिलने के लिए ही तो सारी दुनिया बेचैन है कि कहीं उसका थोड़ा सा दीदार हो जाए। क्योंकि जिसको बाप मिल गया उसको तो सारी कायनात मिल गई। क्या लिखा उत्पत्ति की किताब में? आओ हम आदम को अपने इमेज पर और अपनी लाइकनेस पर बनाएं ताकि वो हमारी तरह राज करे पूरी कायनात पर। कहां चांद है वहां पर भी इंसान ने जाकर कदम रखा। इसलिए रखा, चांद को बताया कि तुम मेरे इख्तियार में है, मेरे पिता ने तुझे मेरे इख्तियार में कर रखा है। अब रही बात आशीषों और बरकतों की, कि कहीं भी ऐसा रेफरेंस बाइबल में नहीं है न्यू टेस्टमेंट में। हाँ, अब मैं जो जो बताऊंगा, कहीं भी आपको लगे कि बाइबल से बाहर की बात है, उसी वक्त आपने रोकना है मुझे और उसके ऊपर एक सवाल करना है, फिर छोड़ देना, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। यीशु मसीह ने जो कहा है उस पर ध्यान दें। जो मेरे पीछे आना चाहता है, अब सवाल आपसे है, क्या आप यीशु के पीछे आना चाहते हैं? हालेलुया। उसने कहा तंग रास्ता है, बहुत कम है जो इसको चुनेंगे, जो इसको कबूल करेंगे। तंग रास्ता है, बहुते हैं जो खुले रास्ते से आने की कोशिश करेंगे। बहुते खुले रास्ते से आने वाले वही हैं जो इस संसार के साथ प्रीत लगाकर बैठे हैं, प्रेम करके बैठे हैं। उसके बारे में लिखा याकूब ने भी और यूहन्ना ने भी। इस दुनिया के साथ जो फ्रेंडशिप करना चाहता है, इस दुनिया की वस्तुओं से जो प्यार करना चाहता है, वो ये जान ले संसार के साथ दोस्ती परमेश्वर के साथ सीधी सीधी दुश्मनी। हालेलुया। संसार के साथ फ्रेंडशिप, परमेश्वर को सीधा सीधा दुश्मन बनाना। अब जो आदमी घुटनों पर बैठकर रोजा रखकर खुदा के आगे दुआ कर रहा है कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगले जैसा घर दे, वो खुदा से दोस्ती कर रहा है जहां खुदा को दुश्मन बना रहा है। कहीं भी लगे कि बात गलत है तो टोकना है, और जो बात मैं बताऊं कभी भी आपको लगे कि ये बाइबल से बाहर है और अगर आप ज्ञान रखते हैं तो सीधा मुझसे सवाल करना है। और यदि मैं बाइबल से आपकी तसल्ली ना करवा पाऊं तो आप सोच रहे ना कि मैंने झूठ बोला है। लेकिन किसी दूसरे पादरी से नहीं पूछना। साढ़े पंजाबी उत्थे कहते भी, एक ब्रदर ने कहा इदा दे लफज ना क्या करो, चलो अपन नहीं कहने, कई लफज जचदे नेगे। सीधी सीधी बात कि कहीं भी आपको लगे, क्योंकि दूसरा खादिम जो है वो किसी दूसरे खादिम की बात को कभी भी नहीं कहेगा कि उसने सही कहा है। वो हमेशा यही यत्न करेगा कि ये मेरे प्रभाव के हेठ आए। इसलिए जो जुर्रत रखते हैं, मैंने लिखा जो जरावर हैं, जो ताकतवर है, वो खींच लेते हैं। जिनको ज्ञान है, जिनके पास अकल है और सच्चाई के आत्मा से चलते हैं, वो इतनी जुर्रत रखते हैं कि मुंह पर बात करते हैं कि भाई हमको ये बात ठीक नहीं लगी, जहां तो हमारी तसल्ली करवाओ,
या फिर कहो कि तुमने ये आईडीए से कह दी है। हालेलुया। दूसरा नहीं, दूसरे से तो आप कहेंगे नहीं वो बोलो छोड़ो ऐसे ही, ये तो अपनी ओर से कर रहा है, इसको क्या पता बाइबल क्या होती है, इसको क्या पता खुदा का पाक रूह क्या होता है, इसको क्या पता सेवा कैसे होती है, इसको पता बाइबल का ज्ञान, बाइबल की नॉलेज क्या होती है। वो काटेगा बात। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मेन सब्जेक्ट पर चलें, एक वर्ष पढ़ लेंगे ताकि उसी वर्ष को ध्यान में रखते हुए हमने इस स्टडी को सीखना है, ताकि जैसे संत परूस ने कहा, ज्ञान में इतने मजबूत बन जाओ ऐसे ही कोई ऐरा गहरा ना आए जो ऐसे ही ख्याली कहानियों को लेकर तुम्हारे पास आए और तुम उसके बहकावे में आ जाओ। इसलिए तुमको इस कलाम का ज्ञान होना चाहिए, और जो कहा गया है क्या कलाम के अनुसार है या नहीं है, ये तुमको पता होना चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम रसूलां दे किताब एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11। Chapter 17 verse 11. Verse 17. हालेलुया। पढ़ेंगे, कोई भी पहले पंजाबी में पढ़े जिसको मिल गई है, अगर नहीं मिली तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। 17 chapter 17 Acts chapter 17 verse 11 पढ़ेंगे इंग्लिश में। You want me to go? Yeah. Now the barons were of more noble character than the Thessalonians, for Yes. they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Many of the Jews believed. That's it. हाँ जी, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਰਜਮੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਥੈਸਲੋਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। रोकांगे। यहाँ के लोग थस्सलुनीके के लोगों से बहुत अच्छे थे। यदि इतनी वर्ष पर ही विचार करेंगे तो उसका जो प्रकाशन है वो पूरा क्लियर नहीं होगा। यहाँ के लोगों से थस्सलुनीके के लोग जो थे वो बहुत अच्छे थे। अच्छे क्यों थे आगे वो क्लियर कर रहा है। वो इसलिए अच्छे थे कि उन्होंने दिल की बड़ी चाहत से इस वचन को, इस कलाम को मान लिया। राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी मान लेते हैं लेकिन फिर भी मानते नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? मान लिया कि वहाँ बहुत बड़े इकबाल ने बहुत बढ़िया सुनाया, फिर हम किसी दूसरे से पूछते हैं नहीं वो ऐसा थोड़ी है, ये तो ऐसा है। अब इंसान चक्कर में पड़ जाता है कि फिर ठीक क्या है। इन लोगों को ठीक क्यों ठहराया उसने? ठीक इसलिए नहीं ठहराया कि उन्होंने बड़े खुल दिली से, बड़ी तमन्ना रखकर, बड़ी चाहत रखकर इस कलाम को जो मैंने सुनाया उसको मान लिया, ऐसे इसलिए कुछ नहीं है। वो इसलिए खुश है कि मैं जो कुछ उनको सुनाकर आया उन्होंने बड़ी चाहत से उसको सुना। सुनने के बाद वो लोग अपने अपने घरों में गए, जो सुना गया था इस कलाम में उसकी खोज की, उसको तलाशा, उसको जांचा। जो खुदा का दास सुनाकर गया है क्या वो इसके अनुसार है भी कि नहीं? हालेलुया। किसके अनुसार होना चाहिए? फिर जो आप सुन रहे हो वो इसके अनुसार होना चाहिए, किसी खादम के अनुसार नहीं। वो चाहे बेनिहिन हो, चाहे रोनाल्ड बॉन्के क्यों ना हो।
जा वो मैं ही क्यों ना हूं, मेरे कहे अनुसार नहीं, इस कलाम के अनुसार होना चाहिए। यदि इस कलाम के अनुसार नहीं है तो वो बात फिर झूठी है और दूसरे यीशु के हाथ में बिका हुआ है, और दूसरे यीशु की हिदायत में वो इस कलाम को पेश कर रहा है, जिसके लिए पौलुस ने सावधान कहा, एन अदर जीसस एक है जो जीसस का ही रूप लेकर कलीसिया में आया हुआ है, उससे सावधान रहना। वो बड़े बड़े ईमानदारों को भी अपने चक्कर में फंसा लेगा, और उसके चक्कर में वही नहीं फंसेंगे जो इस कलाम को तलाशेंगे, जो सुनाया गया है क्या वो इसके अनुसार है कि नहीं। ये वर्ष इसलिए पढ़ाई गई है ताकि अभी से आप लोगों ने एक फैसला लेना है। मैं जो कह रहा हूं वो पहले से ये सोचना है कि ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा। यदि वो ठीक लगे भी तो उसको मान लेना, लेकिन मानकर भी मानना नहीं। फिर इस कलाम में तलाश करना कि मैंने जो सुनाया है वो इस कलाम के अनुसार है भी कि नहीं। यदि नहीं है तो दोबारा मुझसे कभी सुनने मत आना। हालेलुया। फिर पता लग जाएगा आपको कि जब कलाम के अनुसार नहीं तो फिर आप मुझसे सुनने क्यों आते। आज कलीसिया में दो समस्याएं हैं। जहां तो कहो कि इकबाल गिल जो कह रहा है वो सही है और हमको इसके अनुसार चलना चाहिए, जहां कहो कि जो कह रहा है वो सही नहीं है। दोनों में से एक बात को मानना ही पड़ेगा। जहां सही कहो, जहां कहो सही नहीं है। जैसे गौर में सीधी बात है वो बोलते यस और नो, कोई बात को बोलते जहां तो हाँ करो, जहां दोनों बातें नहीं चलेंगी, एक को मानना पड़ेगा। यदि तो मैं कलाम के अनुसार आपको बताता हूं, शिक्षा दे रहा हूं, टीचिंग दे रहा हूं, फिर तो आप अगले वेडनेसडे को आप जरूर आओ। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये तो अपनी ओर से ही बातें कर रहा है, फिर मत आना, क्योंकि फिर आप अपना भी समय खराब करेंगे और मेरा भी, क्योंकि मैं तो कलाम के अनुसार सुना नहीं रहा। तो जब मैं कलाम के अनुसार सुना रहा फिर मुझको सुनते क्यों हैं? ये बातें आज खादिम कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खादिम को फिक्र है कि लोग भाग गए तो मेरा क्या बनेगा। मैं तो काम धंधा छोड़कर खुदा की सेवा लगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरी रोटी रोजी कैसे चलेगी, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे, मेरा क्या बनेगा। लेकिन यहां जो आप लोग सीखेंगे वो उससे हटकर है। यहां कोई आए जा ना आए, जब मेरे खुदा के तख्त के आगे खड़े होना है तो मैंने खुदा को फख्र से कहना है, मैंने वो सुनाया था जो तुम्हारे कलाम में लिखा था। अब किसी ने माना या नहीं माना ये मेरी टेंशन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं यीशु मसीह से बड़ा नहीं हूं, और ना कोई यीशु मसीह से बड़ा हो सकता है। उसकी वजह है यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा मांस खाओगे और मेरा लहू पियोगे। 12 डिसाइपल अलग थे और 70 डिसाइपल अलग थे। 12 को भी अधिकार देकर भेजा था और 70 को भी अधिकार देकर भेजा था। बड़े आनंद से 70 आए वापस, और वो क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जब उनकी खुशी पूछी ना कि तुम लोग इतने आनंदित क्यों हो, तुम लोग इतने खुश क्यों हो, तो उन्होंने आकर जवाब दिया, तेरे नाम के कारण बदरूहें हमसे थर थर कांपती थी, तेरे नाम के कारण मुर्दे जिंदा हुए, तेरे नाम के कारण बीमार चंगे हुए। इसलिए वो बहुत ज्यादा आनंदित थे, खुश थे। खुशी की बात ये नहीं थी कि वो यीशु मसीह के कारण खुश थे, उनका नाम भी यीशु के साथ ऊंचा हो रहा था। बस यही सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। जब उसके मन में ये आता है तभी दूसरे यीशु का काम शुरू होता है। जब वो कहता है कि हाँ तेरे कारण गधे को लोग लाठी से पीट रहे थे बहुत ज्यादा, तो गधे ने सवाल किया, यार आधा घंटा पहले तो तुम लोग मेरे कदमों में अपनी चादरें बिछा रहे थे, 10 मिनट पहले तो तुम लोग डालियां काट काट कर मेरे कदमों में रख रहे थे, अभी तुम लोग मुझको पीट रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया, डालियां जो रखी जा रही थी वो तेरे पैरों में नहीं थी,
जो स्वागत किया जा रहा था तुझ गधे का नहीं किया जा रहा था, तेरे ऊपर जो सवार था उसका वेलकम हो रहा था। तू तो जरिया था, तू तो एक बंदोबस्त था, तेरा कोई स्वागत नहीं था। आज हम लोग बड़ा खुश होते हैं जब यीशु हमारे साथ होता है, तो फिर हमारा भी वेलकम होता है, बड़े आनंदित होते हैं। ये लोग आनंदित होकर आए और कह रहे हैं कि तेरे नाम के कारण हमने बड़े 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 काम किए। यीशु मसीह ने फिर शुरू किया काम अपना। सबसे पहला सवाल क्या किया? इस बात से मत खुश हो कि बदरूहें तुम्हारे वश में हैं। इस बात से मत खुश हो कि तुम्हारे कहने से बीमार चंगे हुए हैं, बल्कि इस बात की खुशी मनाओ, यदि मनानी है, इस बात पर गौर करो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। कहां पे लिखे हैं? स्वर्ग में। इधर मैं 25 लाख मुर्दों को जिंदा कर दूं, 50 करोड़ लोगों को मैं चंगा कर दूं यीशु के नाम में, बाद में जाकर नरक की आग में खड़ा हूं, तो मेरे इन मौजूदों का कोई भी फायदा नहीं। तालीम क्या है? मैंने अपने को बचाना। पौलुस कहता है सबसे पहले तू अपनी राखी कर, फिर इस कलाम की भी राखी कर। तो तीमुथियुस को उसने साफ लिखा। सबसे पहले एक खादम का जिसने किसी किस्म की भी खिदमत करनी है, सबसे पहले उसको ये पूरा यकीन होना चाहिए कि मैं सेफ हूं। जब वो सेफ है, उसको उसका मन कह रहा है कि तू सेफ है, तब वो किसी को सेफ कर सकता है। यदि वो खुद डूब रहा है तो किसी डूबते को क्या बचाएगा? हालेलुया। तो जैसे ही वो खुश होकर आए तो यीशु मसीह ने फिर चेक किया कि देखें अभी इन बातों से तो ये बहुत खुश हैं, लेकिन अब देखना है कि कलाम के अनुसार ये कहां पर खड़े हैं, तालीम के अनुसार ये कहां पर खड़े हैं, ज्ञान कहां तक है इनमें जो इनको स्वर्ग की बादशाह तक पहुंचाएगा, हेवन में लेकर जाएगा, वो कहां तक है। तो यीशु मसीह ने अपने बारे में बताना शुरू किया और कहा कि तुम लोग मेरा मांस खाओगे और मेरा लहू पियोगे। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, 70 जो बड़े बड़े काम करके आए थे, जैसे ही बात सुनी एकदम बोल उठे, चीख उठे। क्या कह रहे हैं? इन बातों को कौन बर्दाश्त कर, इन बातों को कौन सहार सकता है, इन बातों को कौन सुन सकता है? ये ऐसे ही बीमारों को चंगा करके आनंद करने वाले लोग थे। इनको हुक्म पर खड़े होने के लिए इनके मन में कोई ऐसी चाहत नहीं थी। लिखा उसी वक्त यीशु को छोड़कर भागे। इन बातों को कौन बर्दाश्त कर सकता है? अभी जो हम सीख रहे हैं ये बातें भी नई हैं सारी। इन बातों को भी कोई बर्दाश्त जल्दी कहीं नहीं कर सकता। जो करेगा वो जरूर यीशु मसीह के साथ खड़ा होगा, क्योंकि यहां ऐसी कोई बात नहीं बताई जाएगी जहां पर झूठ को सहारा लेकर आपको मसीह में चलाया जाए, जहां पर झूठ का सहारा लेकर आपको तालीम दी जाए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी हो जाए, जहां कहीं पर आपके साथ सहमत हो लें। जो कलीसिया के साथ सहमत हो जाए वो खुदा का खादम नहीं हो सकता। जो कलीसिया का डर रखे वो खुदा का खादम नहीं हो सकता। यदि मूसा होता तो कभी भी उस सोने का बछड़ा ना बनता। वो उसका भाई था, उन्होंने दबा डाला, उसी वक्त उनसे डर गया और उन्होंने कहा कि लाओ मुझको सोना दो। उन्होंने सोना दिया, उसने बछड़ा बनाकर तो इसकी पूजा कर। लेकिन मूसा होता तो कभी मूसा मर जाता, लेकिन कभी भी दूसरे देवते को बनाकर उनके सामने ना कहता कि ले ये तुम्हारा अभी से खुदा है। तो जो कलीसिया के साथ सहमत हो जाए वो खादम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। बल्कि चितारना है, डांटना है। जो उसके चुने हुए होंगे वो ठहर जाएंगे, जो नहीं चुने वो भाग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए इन बातों को वही बर्दाश्त करेगा जिसको खुदा ने चुना है। और याद रखें, यीशु मसीह ने कहा जितनी देर मेरा पिता ना भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। आज खादमों का ये गलत फहमी है उनके दिमाग में, शायद हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं लोगों को। कोई इकट्ठा नहीं हो रहा, कोई भी नहीं।
वही आएंगे आपके पास जिनको पिता ने इस जहान की नींव रखने से पहले चुन लिया था। उनके पास जब ये सच्चाई का कलाम जाएगा, दिल से कबूल करेंगे और वो यीशु मसीह की राह पर चलेंगे और उस बादशाहत के अधिकारी बनेंगे जिसका प्लान उसने शुरू से बना रखा है। हालेलुया। अब आएंगे, सवाल था पिछले दिनों में, पाप क्या है, और थोड़ी देर इस पर गौर करेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। पाप क्या है पढ़ेंगे रसूलों की किताब एक्स, उसका 3 अध्याय, चैप्टर 3 वर्स 19। तीन अध्याय चैप्टर 3 वर्स 19। कोई भी पंजाबी च पढ़ो, 3 चैप्टर। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਅਤੇ ਭਲੇ ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। तौबा करो ਅਤੇ ਮੁੜੋ अते मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, फिर परमेश्वर के हजूर से सुख के दिन आए। इसी का पढ़ेंगे चैप्टर 2 वर्स 37-38। चैप्टर 2। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੰਦ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਅਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ रुकांगे ਕਰੀਏ। थे 1 मिनट। पतरस जो खुदा का इनकार कर गया था, पतरस जिसने यीशु मसीह को गालियां तक निकाली थी, उसी पतरस में मसीह यीशु की एक योजना थी। इसलिए बेशक वो बेवफा हुआ लेकिन यीशु वफादार रहा और उसको कहा था कि तू पत्थर है और तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसी पतरस के द्वारा पहला प्रचार शुरू हुआ और जब उसने प्रचार किया तो लिखा है कि लोगों के दिल टूट गए। हालेलुया। आज कलाम सुनकर दिल क्यों नहीं टूटते हैं? लोगों के अंदर से ये बात क्यों नहीं निकलती है कि हे भाइयों हमको बताओ कि हम क्या करें? आज लोग आते हैं चर्च में, सुनते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, घर चले जाते हैं। दिल नहीं टूट रहे लोगों के। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? जब पतरस ने सब कुछ खोलकर बताया, उनको पता चल गया कि हमने क्या गलती की है। हमने अपने नजात दहिंदा, अपने मुक्ति दाता, अपने साल्वेशन देने वाले को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। दिल टूट गए उनके जब सच्चाई उनके सामने आई। आज सच्चाई तो बताई नहीं जाती तो सामने कहां है जी? दिल कहां टूटेंगे? दिल तो तभी टूटेंगे यदि सच्चाई पेश की जाएगी। तो सच्चाई वही पेश करेगा जिसका इस जहान से कोई नाता नहीं। सच्चाई वही पेश करेगा जिसका इस जहान से कोई मतलब नहीं है। सच्चाई वही पेश करेगा जो इस जहान से छूट चुका है। सच्चाई वही पेश करेगा जिसका फ्रेंडशिप, जिसकी दोस्ती इस जहान से नहीं बल्कि खुदा के साथ है। खुदा की चीजों से नहीं, खुदा के साथ। तो पतरस ने कलाम सुनाया तो लोगों के दिल टूट गए और अंदर से आवाज उठी, चीख उठे, हे भाइयों हमको बताओ कि हम क्या करें? आज कोई कहता है कि क्या करें? हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਡੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਗਏ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਵਰਸ ਉੱਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? मैसेज किसी भी नहीं याद। क्यों नहीं याद? किसी को शर्मिंदा करने के सवाल नहीं है ये। किसी को शर्मिंदा करने के सवाल नहीं है, क्योंकि यदि हम मन में ये चाहत लेकर खुदा के पुलपट पर खड़े हों, ये सोच करके मैंने इसको शर्मिंदा करना है, तो सबसे पहले मैं गुनहगार हूं।
इसलिए कभी कोई खादम किसी पर लगाकर कलाम को सुनाता है, वो खादम नहीं। खादम वही है जो सच्चाई बताए। हाँ, किसी पर लग जाए तो जहां जख्म होगा नमक वहीं पर लगेगा, जहां जख्म नहीं वहां पर नमक नहीं लगेगा। यदि कोई कमी होगी तो फिर वो हमको जलाएगा, अदरवाइज कबूल करेंगे। हालेलुया। नहीं पता है कि क्या कलाम सुनाया गया था, क्यों नहीं पता है? इसीलिए नहीं पता है क्योंकि पता ही नहीं है कि कलाम सुनाना क्या है, कलीसिया को टीचिंग कैसे देनी है, कैसे समझाना है, कैसे उनको स्वर्ग की बादशाहत के लिए तैयार करना है। ये तो कलाम ही नहीं चर्चों में। चर्चों में तो ये तू आ तेरा कर्जा उतर जाएगा। हालेलुया। तू आ तेरा घर है, घर नहीं है तो घर बन जाएगा। तू आ तू बे औलाद है, तू औलाद वाला हो जाएगा। तू आ तेरे पास लड़का नहीं है, तेरे को लड़का। सभी लोग मतलब के यार बैठे हैं सामने, अपना अपना मतलब लेकर दुनिया के उस जहां के मालिक जिसने हमको ही छुड़ाने के लिए अपने ही पुत्र को दुनिया की सबसे दर्दनाक और शर्मनाक मौत दी। दर्दनाक मौतें बहुत हुई होंगी, शर्मनाक मौतें नहीं हुई कभी किसी की, लेकिन उसकी दर्दनाक भी थी और शर्मनाक भी थी। उसने जिसने कीमत अदा की है उसके पास लाने के लिए लोगों को लालच दिया जाता है, लालच। और हम सभी लोग कहते हैं कि मैं तो यीशु का दीवाना हूं जी, मेरे जैसा यीशु को कौन मानता है। हम कहते हैं बड़े फख्र से, लेकिन विचार करें कि तुम अपने मतलब के कारण मसीह के सामने हो। आज तुझे पता चल जाए कि तेरा मतलब पूरा नहीं होगा तो कभी चर्च ही नहीं आएगा। मुझको याद है हमारे उस्ताद के यहाँ एक औरत आई थी अपने बच्चे को लेकर, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था। वो जैसे कभी लोग तड़पने लगते हैं, मुंह से जाग आता, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो दौरा पड़ता था बच्चे को। तो वो खादिम के पास लेकर आए, हमारे उस्ताद के पास, उन्होंने प्रेयर की, वो बच्चा चंगा हो गया। वो उसको अटैक होता था किसी चीज का, हमारे पंजाबी में उसको मिर्गी कहते हैं। तो उसके बच्चे के लिए खुदा के दास ने प्रार्थना की, वो चंगा हो गया। चंगा हो गया, फिर वो औरत चर्च में नहीं आई। बच्चा ठीक हो गया, फिर चर्च में नहीं आई। 3-4 साल बीतने के बाद फिर दोबारा चर्च में आई, तो खुदा के दास ने उसको पहचान दिया। उन्होंने पूछा मैंने आपको पहले भी देखा। उन्होंने बोला हाँ मैं यही आपके पास आई। उन्होंने बोला फिर बाद में आप क्यों नहीं आए? तो उसने कहा आना तो मैंने अभी भी नहीं था, इस बेवकूफ को फिर दोबारा अटैक हो गया इसलिए आई। ये लोग निजात को हासिल करेंगे? हासिल करना तो दूर की बात है, पास भी नहीं खड़े होंगे। हालेलुया। जहां पर लगे कि बाइबल से बाहर है, बताना जरूर। दिल टूट गए और कहा कि हम क्या करें। तो आगे हीरो लाइन लिखी है, तब पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की माफी के लिए मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा ले। हालेलुया। जितनों ने पूछा उनको कहा। कितने लोगों ने फिर बपतिस्मा लिया? आप लोग बाइबल पढ़ते हैं? 3,000। कितने लोगों ने सुना? जिन्होंने सुना वो 3,000 थे, लेकिन ये नहीं कि औरों ने सुना नहीं था। सुनने वाले बहुत थे, लेकिन जिनके दिल टूटे वो 3,000 थे। उनको कहा कि अपने अपने पापों की माफी के लिए मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लें। हालेलुया। और आगे 3:19 में उन्हें पढ़ा, तौबा करो और वापस आ जाओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर के हजूर से सुख के दिन आए। सबसे पहली बात, क्या हमने तौबा की है? सवाल। हालेलुया। कितने ने तौबा की थी?
सारे तौबा की थी? नहीं बीच ना करी जाए ना कदी करती नहीं जो की थी, जब तौबा की थी, एक बात याद रखें, जब आपने तौबा की थी तब कोई ड्रामा नहीं था। ये जिंदगी में याद रखना आप लोग, जब तौबा की थी तब कोई ड्रामा नहीं था, क्योंकि पाक रूह खुदा का कलाम लेकर आपके दिल तक पहुंचा था और दिल ने फिर आपको मजबूर किया कि आप माने कि आप पापी हैं, आप गुनहगार हैं, वरना गुनहगार मानने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, कोई भी इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब पाक रूह खुदा का कलाम लेकर दिल तक पहुंचता है, तब इंसान को सबसे पहले अपने पापों के बारे में ज्ञान होता है कि मैं गुनहगार हूं। तब वो तौबा करता है। इसलिए तौबा करता है जब उसको पता चल जाता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक कीमत दी और अब मेरी बारी है कीमत चुकाने की। तो हम तो अभी भी यीशु से कीमत ही मांग रहे हैं, चुकाने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। अभी भी कीमतें ही मांग रहे हैं कि और दे दे, और दे दे, इतना काफी नहीं है, और दे दे, कीमतें ही मांगते हैं। तो सबसे पहले जब तौबा करता है इंसान तब सच्ची होती है। जब यीशु मसीह को मान लेता है कि मेरी कारण कुर्बान हुआ मुझको पापों से आजाद कराने के लिए, तब उसकी तौबा बिल्कुल सच्ची होती है। लेकिन फिर वो पंजाबी जी कहते हैं ना, नवा नवा मुल्ला 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता। मुसलमानों के लिए कहावत है, कोई जो नया नया कोई मौलवी बनता है ना, उनका प्रीस्ट बनता है, तो वो बड़े देर तक 5 टाइम वो नमाज पढ़ता है। फिर 5 से 4 हो जाती, 4 से 3 होती, 3 से 2 होती, 2 से 1 होती, बाद में फिर पूर ही जाता है। तो वही हिसाब हमारे ईसाइयों का भी है। हमारे इधर गुरुद्वारा था हमारी बस्ती बाबा खेल में, तो हरनामदास भाई था, तो वो क्या करता था, उसने रिकॉर्डिंग किया हुआ था, तो माइक के आगे वो लगा देता था, आप उधर सोया हो तो लोगों को सुबह 4 बजे जगाकर, लोगों को जगाने वाला टेप रिकॉर्ड लगाकर आप सोया हो। लेकिन जब भाई बना होगा तब ऐसा नहीं था, तब उसको पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो पाप है वो अपना घेरा डालना शुरू कर देता है इंसान, और उससे कोई मजहब, कोई जाति, कोई इंसान बचा नहीं रह सकता। हालेलुया। तौबा करो और मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हालेलुया। और अगला सवाल, क्योंकि तुसी बड़े सवाल करते, मेरे सवाल है, तौबा करो ते मुड़ो। तौबा किस बात से की है, आप जवाब दो मेरे को। तड़कोगे बोलो, लिखा दिलेरी दा आत्मा दिता मैं तन्नू। हालेलुया। तौबा किस बात से की थी तौबा? हालेलुया। मैंने इस आदमी से तौबा की है, और कोई बोलता है कि तुमने उससे तौबा क्यों की है, तो मैं बोलता हूं मैंने सब कुछ समझा दिया उसको, लेकिन उसने एक बात भी नहीं मानी, इसलिए मैंने तौबा कर ली। इन्होंने सिखाना तो तौबा का मतलब क्या होता है? रिपेंट। ओके। अब हम कहते हैं हमने पापों से तौबा की है। हालेलुया। किससे तौबा की? जिससे तौबा की उसके बारे में पता आपको क्या है? तो फिर तौबा किससे की है? हमारे मंत्री साहब ने बोला है कि मेरे को पता है। हाँ जी, बताएं जी, पाप क्या है? सारे पाप चोरी करने के, झूठ बोलना, सारे पाप ये तेरा तेरी हर चीज है। हालेलुया। साथ साथ समझते जाएंगे ताकि बात जो है वो हमारे दिमाग, क्योंकि इधर हम लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। इसे देखें और फिर इसे देखें। इधर इंग्लिश में भी साथ साथ में लिखा हुआ है, पंजाबी में भी।
अब मैं बताता हूं क्या क्या लिखा है। ये इधर लिखा है पाप, सिन, और फिर वो जो करवाता है वो सारा कुछ लिखा है। पाप क्या क्या करवाता है? पाप हमसे क्रोध करवाता है, गुस्से में लाता है। पाप हमसे, पंजाबी कहते धड़ेबाजी की कमांगे उन्होंने, एक ग्रुप बनाकर किसी के खिलाफत में खड़े हो जाना। पाप हमें लोगों में विरोध डालने के लिए मजबूर करता है। पाप हमसे नफरत लोगों के साथ करने के लिए मजबूर करता है। पाप हमें नशा करने के लिए मजबूर करता है। पाप हमें जनाकारी, बदमस्तियां, बदचलनी करने के लिए मजबूर करता है। पाप हमें चोरी करने के लिए मजबूर करता है। पाप हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। पाप हमें हरामकारी करने के लिए मजबूर करता है। पाप हमें बुरे काम करने के लिए मजबूर करता है। पाप हमें मूर्ति पूजा करने के लिए मजबूर करता है। पाप हमें जादूगरी करने के लिए मजबूर करता है। पाप हमें झगड़े करने के लिए मजबूर करता है। तो ये तो सारे पाप के काम है। पाप क्या है? तौबा की है लेकिन तौबा का पता ही नहीं है, तो क्या फिर वो तौबा ही है? गवाहियां पुलपुट पर खड़े होते हैं कि मैंने फलाने दिन को अपने सारे गुनाहों को मानकर मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया था, तौबा करके। तो तौबा किसे की है उसके बारे में पता ही नहीं है कि तौबा क्या है। अभी ये है द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, ये भी एक काम है। वो पाप के काम हमने देखे, अब ये रूह के काम है। रूह का काम क्या है? सबसे पहले सब्र, हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए, हमारे अंदर दयालगी पंजाबी में कहते हैं। दूसरा रहम करना, किसी के साथ भला करना, किसी के साथ वफादारी के साथ चलना, किसी के साथ नरमाई के साथ बिल्कुल अच्छे बनकर चलना, संयम रखना, प्रेम करना, आनंद करना और शांति के साथ जीवन बिताना। ये है पाक रूह के काम। ये पाप के काम थे, ये पाप करवाता है और ये पाक रूह करवाता है। मेरे उस्ताद ने बड़े जबरदस्त तरीके से एक बार कहा था कि जब कलाम को लेकर खड़े हो तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि बोलने वाला तुम्हारी अकल नहीं बल्कि पाक रूह बोल रहा है। और जब तुमको पता हो कि पाक रूह के हवाले मैंने किया है, तब शरेआम कह देना कि जो तुम सुन रहे हो वो ना पहले कभी सुना होगा, ना कभी किसी बाइबल कॉलेज में, ना किसी दूसरे से कभी सुनोगे। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? जो सुनते आ रहे हैं उसी के अनुसार आगे सुनाते जा रहे हैं। कभी भी बाइबल में से तलाशने की कोशिश नहीं की कि जो सुना है वो इस तरह है भी कि अब जो सुना रहे हैं हम इसलिए कह रहे हैं कि नया और पहले ना सुना होगा, ना आगे सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने किसी के कहने से माना नहीं। जिसने भी कहा हमने इसमें से तलाश किया कि क्या ये उसी तरीके से है, फिर उसको कबूल किया। पाक रूह अपने आप में एक वजूद रखता है। पाक रूह के पास एक बॉडी है, एक जिस्म है। हालेलुया। पाक रूह बेजान नहीं है, पाक रूह जानदार है। उसी तरह पाप भी बेजान नहीं है, पाप जानदार है। पाप में जान है। जिसमें जान है वो किसी को पैदा कर सकता है। यदि उसमें जान नहीं तो किसी को जन्म, अब मुर्दा आदमी किसी को पैदा कर सकता है? शायद तारी बाइबल लिखा होगा। हालेलुया। कर सकता है? मुर्दा आदमी किसी को पैदा नहीं कर सकता। पाप में जान है तो वो कुछ कर सकता है, यदि उसमें जान ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। किसी ने बहुत जबरदस्त तरीके से इसका रेफरेंस दिया कि पाप एक सूअर की तरह है, पोर्क, पिग जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सूअर गंदगी में ही रहता है,
तो जब वो गंदगी में से निकलेगा, जहां जहां उसके पैर पड़ेंगे वहां वहां वो गंदगी फैलाता जाएगा। उसी तरह पाप है, वो भी जगह जगह पर गंदगी फैलाता जाता है। उसमें जान है। अब जो जान है वो जब अपने कामों को पेश करता है, किसी में आता है, तो वहां पर अपने काम छोड़ता है। वो जब आता है तो बेफायदा वापस नहीं, जैसे लिखा है कि खुदा का कलाम आता है बेफायदा वापस नहीं जाता, उसी तरह जब वो पाप आता है वो भी बेफायदा वापस नहीं जाता। तो इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त उदाहरण है। काइन जो आदम का पहला पुत्र था, जब उसने अपने भाई से नफरत की, पाप का काम, तो खुदा ने उसे कहा यदि तू भला करे तो क्या वो ऊपर ना किया जाए, यदि तू बुरा करे तो पाप तुम्हारे दरवाजे के ऊपर एकदम शय लगाकर बैठा है। अब जो चीज बैठी वो वजूद में है ना। पाप तुम्हारे दरवाजे पर पूरी तरह एक शेर की मानिद अपने मुंह को खोल कर बैठा है। अब तू उस पर गालिब आ, उस पर फतेहमंद हो, उस पर जीत प्राप्त कर। किस पर? पाप पर। और यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा? उसने पाप, मौत और शैतान पर फतह हासिल की, जीत हासिल की। अब जो उसके मानने वाले लोग हैं उनको भी पाप पर फतह हासिल करनी होगी, उनको भी मौत पर फतह हासिल करनी होगी। यदि वो ये नहीं करते तो कभी भी, इसलिए कहा शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाए। अब पाप के ऊपर कितने रेफरेंस हैं? सबसे पहले तो यहीं पर बंद करेंगे, नेक्स्ट शुरू करेंगे क्योंकि टाइम लंबा हो गया। पाप क्या है और वो कहां पर काम करता है? हालेलुया। उसके ऊपर हम विचार करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे ताकि जल्दी आप समझ सको। ये है पाप जो इंसान के भीतर है। हालेलुया। ये इंसान की बॉडी है। ये जो आप देख रहे हो फीका सा, ये शैतान का फिट किया हुआ एक अंग है जो बागे अदन में उसने आदम में फिट किया। वो आज तक है और जब तक आपकी सांस निकल नहीं जाती तब तक वो आपके भीतर ही रहेगा। इसको इंग्लिश में फ्लैश बोलते हैं और पंजाबी में शारीरिकता बोलते हैं। हालेलुया। ये तब से ही है और किसी को भी इसने छोड़ा नहीं। कोई कितना भी बड़ा धर्मी क्यों ना हो, उसके अंदर ये डेरा डालकर बैठा है और इसका रिमोट जो है वो शैतान के पास बाहर है। हालेलुया। कैसे फिर वो इससे काम लेता है? इस शारीरिकता जो उसका पुर्जा उसने फिट किया है, इसने इंसान में एक चीज को फिर आगे जन्म दिया जिसका नाम डिजायर है, इच्छा। और ये बाहर खड़ा होकर फिर अपने तीर जो है वो चलाता है, अपने विचारों के तीर यहां तक भेजता है। फिर यहां तक जब आती है तो ये हमारे अंदर जो कामना पैदा होती, डिजायर पैदा होते हैं। जब ये पैदा होते हैं तब हमारा रिश्ता जो है खुदा से टूटता है, क्योंकि जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। इसलिए लिखा तुम्हारे पापों ने परमेश्वर और तुम्हारे बीच दीवार खड़ी की। हालेलुया। ये बाहर से रिमोट चलाता है और अपना जो काम है वो शुरू करता है, लेकिन जिनके पास विश्वास की ढाल है वो फिर इसको अपने अंदर, अपने भीतर आने नहीं देते, बाहर ही रोक लेते हैं। लेकिन जिनके पास विश्वास की ढाल नहीं, वो इसका फिर शिकार होते हैं और ये बाहर रहकर अंदर जो फिट किया उससे अपने तरीके से चलाता है। जैसे इसमें 2 पुर्जे फिट किए जाएं और उसके 2 रिमोट बना दिए जाएं, एक भले का एक बुरे का। जो रिमोट दबाएंगे वही काम शुरू करेगा, जैसा भी रिमोट दबाएंगे।
तो पाप जो है वो हमसे पाप के काम करवाता है, और वो बाहर बैठा है जो काम करवाने वाला है, और खुदा चाहता है कि हम उस पर गालिब आए। लेकिन इससे पहले कि हम आज बंद करें, एक बात सीखेंगे। लिखा है कि तू आत्मा की तलवार को ले ले जो परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया। आज इंसान सब कुछ लेने के लिए तैयार है। वो चंगाई का रूह मांगने के लिए तैयार है कि मुझे चंगा करने का वरदान दे दे। वो नबूवत का रूह मांगने के लिए तैयार है, मुझको नबूवत करने का रूह दे दे, करामाता करने का रूह दे दे। सारी चीजें वो मांगता है, सब चीजें उसके पास आ जाती। जो दूसरा है ना, उसको पता है